माता जी के दर्शन करने ये जो रथ यात्रा है आप देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाई गई है। और ये मैहर माता के दर्शन करने जितने भी श्रद्धालु हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, ये निकल रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ से निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये अनूपपुर जिले के कोतमा से रवाना है ये जो जत्था है, जो श्रद्धालुओं का जत्था है, और ये मैहर माता जी के दर्शन करने जा रहा है और कई सामाजिक संदेश देते हुए ये यात्रा। तो दोस्तों हमारे साथ ये जो पद यात्रा है माता जी के दर्शन करने जो पूरा जत्था जा रहा है, उसके संयोजक हनुमान गर्ग जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग जी आपका। एक बहुत ही सुंदर यात्रा है, आध्यात्मिक और धार्मिक और कई सामाजिक संदेश देता हुआ। क्या उद्देश्य है इस रथ यात्रा का? जी हाँ, बिल्कुल। ये भक्तों का जत्था कोतमा से मैहर पद यात्रा के रूप में हमने आह्वान किया था कि ऐसा हमने हमारी समिति ने सुनिश्चित किया है कि कोतमा से पदरथ यात्रा के रूप में माता जी की मूर्ति का विसर्जन करने जाना है। और आप देख रहे हैं कि भक्तों का जत्था उमड़ पड़ा, उनका उत्साह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग बिना किसी साधन सुविधा के पैदल चल के कोतमा से मैहर की यात्रा कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम मैहर में जाके माँ शारदा से कामना करें कि हमारे क्षेत्र में जो भी संकट है, जो भी दुख है, उसको दूर करने की माँ हमको आशीर्वाद दे। और इस धार्मिक यात्रा के माध्यम से हमारे समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं, जैसे जातिगत भेदभाव, इनको भी ख़त्म करने का प्रयास भी हम इन धार्मिक यात्राओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि बस हमारे भक्तजनों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। गर्ग जी, चूंकि 2 साल तक संक्रमण काल रहा, उसके बाद ये वृहद रूप से रथ यात्रा जा रहा है, वो भी इतना लंबा यात्रा है, पद यात्रा है, और कुछ विशेष उद्देश्य है इसके? मुझे निश्चित ही लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से आप देख रहे हैं कि लोगों का उत्साह, भक्तजनों का उत्साह, और उससे भी ज़्यादा उत्साह उन भक्तजनों की सेवा करने के लिए समाज सेवियों का जगह जगह पर इन भक्तजनों को चाहे वो पानी पिलाकर हो या किसी अन्य माध्यम से वो समाज के लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल। और गर्ग जी, कितने दिन की यात्रा है, कब पहुंचेंगे यहाँ, और जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से हो रही हैं? अभी जितने भी आपके श्रद्धालु, जितने भी पद यात्रा पर चल रहे हैं श्रद्धालु, ये पूरा कार्यक्रम समाज के सहयोग से ही चल रहा है। समाज का हर व्यक्ति माता के पदरथ यात्रा में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या है भक्तजनों की, लेकिन हमको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो रही। हमने पूरा ये पदरथ यात्रा माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है और इस पूरे पदरथ यात्रा में माँ का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। गर्ग जी, और जो श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, आप जा रहे हैं, काफी मात्रा में लोग जा रहे हैं, उनके लिए जो नहीं जा पा रहे हैं, उनकी यहाँ से कुछ अरदास, उनकी कामनाएं माता जी के लिए कुछ ऐसी चीजें हो तो लोगों से अपील कर सकते हैं? निश्चित ही मैं माता रानी से यही आशीर्वाद, मैं यही कामना करता हूँ कि जितने भी लोग आपके पास पदरथ यात्रा के रूप में आ रहे हैं, उन्होंने आपसे केवल यही कामना की है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आप आशीष दें और हमारे समाज में ये जो भयंकर महामारी, कोरोना जैसी महामारी है, उसको पूरी तरह से दूर करें। बिल्कुल। तो आपको बता दें हनुमान गर्ग जी थे इस पूरी पद यात्रा के संयोजक और कहना चाहिए मुखिया, और उन्हीं के तत्वाधान में एक सदस्य के रूप में भी उनका कहना है। और कई सामाजिक और धार्मिक संदेश देता हुआ ये पद यात्रा, और निश्चित रूप से महामारी के बाद की जो स्थिति थी, लोगों में एक जो धार्मिकता का एक माहौल था, वो कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा खासा निराशा था। लेकिन इस यात्रा के बाद निश्चित लोगों में एक अच्छा खासा आध्यात्मिक और धार्मिक उत्सव देखने को मिल रहा है। जी, ये जो विशाल पद यात्रा है, धर्म यात्रा है, मैहर के लिए रवाना हो चुकी और शहडोल पहुंची। और शहडोल में यातायात व्यवस्था की दुरुस्त जो व्यवस्था है, उसके मुखिया डीएसपी अखिलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की व्यवस्था है? हम देख रहे हैं सुबेरे से पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त लगी हुई है, किस तरीके से व्यवस्था रही और कितने लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं? ये रथ पद यात्रा हमारे ज़िले में बुढ़ार में प्रवेश की थी। आज हम लोग सुबह 4:30 बजे लालपुर पहुंच गए थे, जहाँ इनका रात्रि विश्राम था। और वहाँ से हमारे 3 डीएसपी
और 4 TI और हमारे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर और सूबेदार, साथ ही साथ करीब 60 कर्मचारियों बल, इस तरह कुल मिलाकर के लगभग 75-80 के आसपास की संख्या है जो पुलिस बल लगा हुआ है। उनको हमने लालपुर से ही पैदल साथ में चल करके आए हैं और ये जो पदयात्री हैं इन्होंने भी शहडोल पुलिस की इस व्यवस्था को सराहा है और आपके माध्यम से आपने भी देखा कि पुलिस चुस्त मुस्तैद चल रही है। बिल्कुल सर, ये जो पुलिस की व्यवस्था है थाने बाई थाने से ये व्यवस्थाएं हो रही है या इनके साथ कुछ बल या विशेष कोई यूनिट भी चल रही है? नहीं, हमारे ज़िले में तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमने जैसे ही हमारे ज़िले में प्रवेश की है वहाँ से व्यवस्था लगी हुई है और हम लोग जो ये अपने ज़िले की सीमा है वहाँ तक जा रहे हैं। सर, ये जो यात्री हैं इनके साथ कुछ वाहन भी हैं या केवल यात्री भी हैं? इनके साथ इनका एक रथ है जिसमें माता जी विराजमान है, साथ ही साथ एक 4-7 गाड़ी है जिसमें DJ वगैरह है और टाटा का बड़ा ट्रक है जिसमें इनका राशन पानी है, साथ ही साथ करीब 3-4 पिकअप और 4-5 बसें हैं और एक एम्बुलेंस भी है। इस उद्देश्य से ले चल रहे हैं कि ताकि कोई यदि बूढ़ा बुजुर्ग किसी की तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस का सहारा ले सके, साथ ही साथ यदि उनको चलने में सुविधा होती है तो बसें साथ में उनके। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तकरीबन 10 साल के बाद ये बड़ी रथ यात्रा है और बड़ी धर्म यात्रा है, पद यात्रा है जो अनूपपुर ज़िले से मैहर के लिए रवाना हुई है और विशेष पुलिस की जो व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था, आप देख रहे होंगे कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक ये पूरी टीम जो है, जो रथ यात्री हैं, जो साथ में धर्म यात्री हैं, वो एक कतार लगी हुई है जिसके साथ पुलिस की व्यवस्था निश्चित रूप से इस यात्रा को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती हुई। ये शहडोल और उमरिया की सीमा है और यहाँ से ये रथ यात्रा रवाना हो रही है, शहडोल की सीमा पार कर रही है। आपको बता दें कि लंबी ये रथ यात्रा है, हजारों लोग हैं इसमें और ये देख रहे हैं गाजे बाजे के साथ, DJ के साथ ये रथ यात्रा रवाना होता हुआ शहडोल की सीमा। और हम यहाँ पे खड़े हैं चंदनिया बैरियल के पास और यहाँ से शहडोल की सीमा समाप्त हो जाती है। आपको बता दें यहाँ से उमरिया की सीमा लगती है और ये आप पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से रथ के साथ ये पूरे जो श्रद्धालु हैं यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भव्य पद रथ यात्रा है, कोतमा से मैहर के लिए ये रथ यात्रा यहाँ से रवाना हो रही है। और आपको बता दें हमारे जो कुछ रथ यात्री हैं, देखिए किस तरीके से लोग सजे हुए हैं, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ की यात्रा चल रही है? कोतमा से मैहर। अच्छा, कितने लोग होंगे लगभग इसमें? होंगे 7-8 हज़ार। तो ये बता रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जो लोग यहाँ से आ रहे हैं हम आपको दिखा दें कि देख रहे हैं लंबी कतार लगी हुई है और ये शहडोल की सीमा से उमरिया की सीमा में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं माता शारदा के दर्शन करने यहाँ से निकल रही है। ये पूरी पदयात्रा जो है, श्रद्धालुओं का जो पूरा जत्था है यहाँ से रवाना हो रहा है। तो ये आपको बता दें जो पीछे रथ खड़ी हुई है यहाँ से रवाना होती है। आपको बता दें शहडोल की सीमा यहाँ से समाप्त होती है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे मौजूद हैं और जितने भी सुरक्षा व्यवस्था के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से चूंकि उमरिया की सीमा यहाँ से लग जाती है और ये रथ यात्रा बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही दिलचस्प तरीके से यहाँ से गुजरती हुई। और आपको बता दें कि ये पूरी जो रथ यात्रा है, देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बड़े उत्साह के साथ इस पूरे रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, पूरे विचार के साथ, पूरे भाव के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रथ यात्रा है कई चीज़ों को लेकर, कई सामाजिक चीज़ें हैं उसमें, कई धार्मिक चीज़ें हैं जिसको लेकर ये रथ यात्रा संजोई गई है और यहाँ से रवाना हो रही है। तो आपको बता दें कि ये जो रथ यात्रा है यहाँ से गुजर रही है और ये शहडोल की सीमा यहाँ से समाप्त हो रही है। इसके बाद उमरिया की सीमा लग जाती है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, जिनके तत्वाधान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ की रथ यात्रा यहाँ पे संजोई गई थी और यहाँ से अब निकल रही है। आइए बात करते हैं कैसी थी रथ यात्रा और क्या संदेश देकर निकल रही है। ये माँ आदि शक्ति की रथ यात्रा है और माँ शक्ति सब पे अपना आशीर्वाद बिखराते हुए शहडोल जिले की पावन धरती को पावन करते हुए अब उमरिया के ज्वालामुखी माता और विरासनी देवी माता की धरती पे आ चुकी है।
और सभी उमरिया के श्रद्धालुओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप इस यात्रा का स्वागत करें और माता का आशीर्वाद पाएं। और शहडोल ज़िले के सभी जिलावासी और जितने कार्यकर्ता थे तन मन से अपना लग के माता रानी की यात्रा सफल बनाए हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और जितने भी ये पदयात्री रहे, सबसे बड़ा तो सहयोग इनका मिला है, जो बहुत ही शांतिपूर्वक नाचते गाते और इस यात्रा का अनुभव लेते हुए बहुत ही प्रेम से सबको आशीर्वाद बिखरेते हुए शहडोल ज़िले से गुजर गए। और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर ये जीवन भर ऐसा ही यात्रा हम लोगों के बीच में आता रहे, चलता रहे और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा। ये संक्रमण काल के बाद 2 साल का जो सत्र था उसमें कहीं ना कहीं लोगों में धर्म के प्रति थोड़ी सी सुसुप्ति की चीज़ें आई थी। ये यात्रा क्या संदेश देगी? देखिए, माँ से प्रेम कभी किसी का कम नहीं होता है, चाहे वो कोरोना काल हो और बड़े से बड़े पाप दूर करने वाली आदि शक्ति है। कोरोना हो चाहे कोई भी महामारी हो या कोई भी दैत्य हो, सबको मारने वाली महाकाली है और महादुर्गा है। तो इनका यात्रा तो हमेशा हम सभी के लिए आशीर्वाद बनता है। और मेरा आप सभी से, शहडोल ज़िले के और सभी छोटे भाई बड़े आदरणीयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमारे यात्रा को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि धर्म यात्रा के साथ साथ कुछ सामाजिक संदेश देती हुई भी ये यात्रा है। और जितने भी हमारे राजनीतिक या सामाजिक जितने भी व्यक्ति थे, सब कुछ ना कुछ संदेश देते हुए यहाँ से निकल रही है और कहीं ना कहीं लोगों में बेहतरीन और बहुत ही अच्छा संदेश देता हुआ। और आपको बता दें, यहाँ से शहडोल की सीमा समाप्त होती है और यहाँ से उमरिया के लिए हम प्रस्थान होते हैं। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये यात्रा आगे के लिए प्रस्थान होती हुई। थैंक यू। करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार